3500 साल पहले इंडियन सिविलाइजेशन की कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है, इस सोसाइटी की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई थी, तो फिर ये लोग आए कहाँ से? अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस ये ट्राइब आई थी यूरेशियन स्टेपी ग्रासलैंड से। नोमैडिक वॉरियर्स जो हॉर्सेस और कैटल्स के साथ माइग्रेट करते थे, इन्हें हम कहते हैं इंडो आर्यंस। लेकिन उनके साथ एक और चीज़ इंडिया आई, एक पावरफुल लैंग्वेज, अर्ली इंडो आर्यन लैंग्वेज। और इसी लैंग्वेज का सबसे एंशिएंट फॉर्म हमें मिलता है एक सेक्रेट टेक्स्ट में, ऋग्वेद में। इसी को हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन ये है अब कि ये ट्राइब्स इंडिया में आए कैसे? तो आंसर मिलता है ज्योग्राफी में। आर्यन ग्रुप्स एंटर हुए नॉर्थ वेस्ट माउंटेन पासेस से और सेटल हुए एक रीजन में जिसे कहा गया सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मीन्स 7 रिवर्स का लैंड, प्रेजेंट डे पंजाब रीजन। यही डेवलप हुई ऋग्वेदिक सोसाइटी। लेकिन इस सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम आज के सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट था। आज वेल्थ का मतलब होता है मनी, लैंड, गोल्ड, लेकिन ऋग्वेदिक सोसाइटी में सबसे बड़ी वेल्थ थी उनकी कैटल्स, और इसी वजह से होती थी गविस्ती, दैट इज कैटल वॉर्स। अब एक सरप्राइजिंग चीज़ सुनो, राजा तो था, लेकिन क्या वो सब कुछ डिसाइड करता था? बिल्कुल नहीं। ऋग्वैदिक समाज में राजा के ऊपर भी कुछ था। वो थी 2 असेंबलीज, सभा और समिति। यहाँ लोग मिलकर फैसला करते थे और राजा के पास पावर थी, पर बिना सभा के वो पूरा कंट्रोल नहीं रखता था। अब अगला सवाल उठता है कि उनके टेम्पल्स कहाँ थे? तो सरप्राइजिंगली ऋग्वैदिक सोसाइटी में कोई टेम्पल्स या आइडल वर्शिप नहीं थी। उनकी जगह होते थे यज्ञ। सेक्रेड फायर के सामने ऋग्वैदिक हाइम्स, श्लोक सब दोहराए जाते थे। अब अगला सबसे अनएक्सपेक्टेड फैक्ट क्या है? माना जाता है कि वीमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, बट सरप्राइजिंगली ऋग्वैदिक सोसाइटी में व्यूमन भी स्कॉलर्स थी। इन्होंने भी ऋग्वेद के अंदर कुछ हाइम्स कंपोज किए हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा। ये उस टाइम की बहुत बड़ी वुमेन स्कॉलर्स मानी जाती हैं। अब इस पीरियड में डेवलप होने लगा वर्ण सिस्टम का अर्ली फॉर्म। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब थे, लेकिन उस टाइम पे ये सिस्टम इतना रिजिड नहीं था जितना कि आगे चल के लेटर पीरियड्स में होने लग गया। टाइम के साथ आर्यन ट्राइब्स एक्सपैंड होने लगी ईस्ट की तरफ, मतलब फर्टाइल गंगा प्लेन्स की तरफ। यहाँ से इंडियन सोसाइटी और कम्प्लेक्स होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। माइग्रेशन से सेटलमेंट तक, ट्राइबल लाइफ से सिविलाइजेशन तक, ऋग्वैदिक सोसाइटी इट लेज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इसी पीरियड में कंपोज हुआ वर्ल्ड के ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जा सकता है जिसको ऋग्वेद। लेकिन एक डिबेट आज भी सब हिस्टोरियंस को डिवाइड करती है, क्या आर्यंस माइग्रेंट्स थे या फिर इंडिया के ही नेटिव लोग थे? अब इस डिबेट की रियल स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।